एक बार कवि नाम का एक युवा साधु था जो एक शांतिपूर्ण मठ में रहता था। कवि को सीखने और आध्यात्मिक साधना का बड़ा शौक था। हालांकि उनकी एक कमजोरी भी थी, आलस्य की प्रवृत्ति। अपने बुद्धिमान शिक्षक के मार्गदर्शन के बावजूद कवि ने अक्सर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की, मेहनती प्रयास पर आलस्य को चुना। एक दिन एक प्रसिद्ध गुरु मठ में पहुंचे जो अपनी बुद्धि और किसी व्यक्ति के चरित्र को देखने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। कुतूहलवश कवि ने गुरु से संपर्क किया और अपने आलस्य पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन मांगा। गुरु मुस्कुराए और कवि को एक छोटा पत्थर थमा दिया। उससे कहा, इस पत्थर को हमेशा अपने पास रखो। यह तुम्हारे आलस्य के भार का प्रतिनिधित्व करता है। इसे तब तक रखो जब तक तुम इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ जाते। जिज्ञासु और दृढ़ निश्चयी कवि ने पत्थर स्वीकार कर लिया और उसे अपनी जेब में ले जाने लगा। पहले तो वजन भारी लगने लगा। हालांकि जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, कवि ने कुछ अजीब देखा। आलस्य के आगे झुकते ही पत्थर भारी होता जा रहा था। बोझ को हल्का करने के लिए दृढ़ संकल्पित कवि ने नई ऊर्जा के साथ अपने दैनिक कार्यों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को अपनी पढ़ाई, ध्यान और दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जैसे जैसे उसने परिश्रम को अपनाया, पत्थर धीरे धीरे अपना वजन कम करता गया, हल्का और हल्का होता गया। एक दिन कवि ने महसूस किया कि पत्थर एक सुंदर फूल में बदल गया था। खुशी से अभिभूत वह अपनी खोज को साझा करने के लिए गुरु के पास गया। गुरु जानबूझकर मुस्कुराए और बोले, तुम आलस्य के वास्तविक स्वरूप को समझ गए हो। परिश्रम से ही हम बोझ को सुंदरता में बदल सकते हैं। उस दिन से कवि ने निरंतर प्रयास के महत्व और आलस्य के परिणामों को सीखा। वह मठ में दूसरों के लिए एक चमकदार उदाहरण बन गया, जिससे उन्हें आलस्य के प्रति अपनी प्रवृत्ति पर काबू पाने की प्रेरणा मिली।